नमस्कार साथियों, मैं रोहित ठाकुर आज आपके साथ जो है जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संसद। संसद के ऊपर जो हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जो है आमतौर पर पढ़ते हैं सुनते हैं कि संसद में जो है ये बिल पास हुआ है, ये कानून पास हुआ है। तो इस टॉपिक को समझने की हम कोशिश करेंगे कि संसद है क्या। तो संसद को जो है अंग्रेजी भाषा का जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है पार्लियामेंट। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। और संसद की जननी जो है किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि जो है सबसे पहले जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन में शुरू की गई थी। उसके बाद जो है वहां से कई देशों ने जो है ली और उसको जो है प्रारंभ किया। तो संसद के लिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 79 क्या कहता है कि भारत की एक संसद होगी और संसद के जो है कितने 3 अंग होंगे। संसद के 3 अंग कौन कौन से होंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला होगा राज्यसभा। संसद का जो पहला अंग है वो है राज्यसभा। और राज्यसभा का जो वर्णन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन किया गया है। और जो है संसद का जो दूसरा अंग है वो है लोकसभा। दूसरा अंग है लोकसभा। और लोकसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का वर्णन किया गया है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 52 से 62 तक जो है राष्ट्रपति का जो है वर्णन किया गया है। अब समझते हैं कि जो है संसद के जो 3 अंग है इनमें से जो है संसद का जो है, अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि संसद के कितने अंग है तो आपको बताना है कि संसद के कितने अंग है, 3 अंग है। पर अगर कभी कोई आपसे ये पूछता है कि संसद के जो है कितने सदन है, तो संसद के जो है 2 सदन है। 3 अंग है और 2 सदन है। राज्यसभा, लोकसभा, ये है 2 सदन। और 3 अंग की बात करें तो तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति है, 2 सदन और 3 अंग है। ये बात जो है हमें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो जो राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन क्यों है? राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन इसीलिए माना जाता है क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी जो है भंग नहीं होती है। इसके सदस्य जो है 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद जो रिटायर होती है। परमानेंट सदन है, तभी जो है इसको उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। जब से राज्यसभा बनी है, भारत का संविधान जब से लागू हुआ है, तब से लेकर आज तक कभी भी जो है राज्यसभा भंग नहीं हुई है और ना कभी होगी। लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। आपको ये तो पता है कि लोकसभा का चुनाव जो है हर 5 साल बाद जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से किया जाता है। पर इसके बीच में जो लोकसभा जो है कभी भी भंग हो सकती है और चुनाव द्वारा हो सकता है, इसीलिए इसको जो है निम्न सदन कहते हैं। और भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति संसद का तीसरा अभिन्न अंग माना जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है वह चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है एमएलए द्वारा। राज्यसभा हमारे जो स्टेटें है वहां से जो है हर स्टेटों से जो है राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं और उनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है किसके द्वारा किया जाता है? एमएलए, जो उस राज्य की विधानसभा के जो है एमएलए हो गए, उनके द्वारा जो है किसका? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और यह चुनाव जो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जो इनका चुनाव किया जाता है। चुनाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव क्या होता है? जो जनता सीधे जो है मत देकर जो है कैंडिडेट को चुनती है। जैसे आप एमएलए का चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव है, और लोकसभा के सदस्य का जो एमपी का चुनाव है वो भी जो है प्रत्यक्ष चुनाव है। यह जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है? इनडायरेक्ट जो है चुनाव होता है वो होता है जैसे राज्यसभा के सदस्य, हम एमएलए को वोट देते हैं
और एमएलए जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो ये जो है अप्रत्यक्ष हुआ। इसी प्रकार से जब राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है वह भी जो है अप्रत्यक्ष चुनाव की श्रेणी में आता है। तो ये हमने समझा कि जो राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है एमएलए द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्य को भी जो है एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लोकसभा के सदस्य को भी जो है एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो राज्यसभा के सदस्य है वह जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों की बात रखते हैं। और लोकसभा के जो एमपीज होते हैं वह जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब समझते हैं लोकसभा के बारे में। जो है लोकसभा में जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उनका चुनाव कैसे किया जाता है। तो जो लोकसभा में जो है लोकसभा के जो एमपी होते हैं उनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और जनता द्वारा किया जाता है। हर 5 साल बाद जो है आम चुनाव होते हैं, और उन आम चुनावों में जो है जब कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी के, अलग अलग दलों के, तो वो उनका चुनाव जो है भारत की जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से करती है जो है। तभी जो है लोकसभा के एमपीज का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से कौन करती है, भारत की जनता करती है। इसके बाद हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है हर 5 साल बाद होता है। कितने? 5 वर्ष बाद होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और बहुत ही ट्रिकी भी ये क्वेश्चन है कि किस तरह से वोटों की वैल्यू निकलती है, एमएलए के वोटों की वैल्यू निकलती है और एमपी के वोटों की वैल्यू निकलती है। बहुत लंबा टॉपिक है, अगली वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। पर सिंपली समझते हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो करते हैं जो एमएलए होते हैं और एमपी। जितने भी जो राज्य है भारत में, सभी राज्यों के जो है प्रत्यक्ष रूप से जिन एमएलए इसका चुनाव होता है वो, और एमपीज राज्यसभा के भी होंगे और लोकसभा के भी होंगे, ये सभी जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। पर ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही जो है भाग लेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से जिनका जो है चुनाव हुआ होता है। क्योंकि जो राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कई जो है राज्यों में भी जो है एमएलए की नियुक्ति की जाती है। ये भी प्रावधान है कि राज्यपाल 2 व्यक्ति को नियुक्त करेगा। और जो है लोकसभा में भी था एंग्लो इंडियन के लिए, अब तो समाप्त किया गया है। तो जो है प्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाव होता है वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी जो है नियुक्त किए हुए हैं जो है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा किए गए, राज्यपाल द्वारा किए गए, वो जो है इन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब इनके जो वोटों की वैल्यू निकलती है, एमएलए के वोटों की वैल्यू निकलती है, एमपी के वोटों की वैल्यू निकलती है, ये भी जो है अलग अलग निकलती है। बहुत ट्रिकी है, इसको अगर समझना है तो कम से कम 15 या 20 मिनट का जो है अलग से एक वीडियो बनाने की आवश्यकता है। तभी हम जो समझ सकते हैं कि जो है एमएलए की वोटों की वैल्यू कैसी निकलती है और एमपी के वोटों की वैल्यू कैसे निकलती है। तो साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक, पार्लियामेंट, संसद। आशा करता हूं कि आपको जो है संसद के बारे में पूरी जानकारी मिली है। जब भी आज के बाद कोई आपको पूछेगा कि संसद क्या है, संसद के कितने अंग है या संसद के जो कितने सदन है, आप सभी को जो ये बात जो है क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।